नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को लेकर चीन ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो लगाकर इसे फिर से रोक दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत समेत पूरे विश्व के लोगों में आतंक के खिलाफ काफी गुस्सा है। चीन की इस चाल के बाद भारत में चीन का विरोध भी बढ़ गया है। लोगों ने चीन से बने सामान का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये भी बता दें कि चीन ने ये पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी भारत जब मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लेकर संयुक्त राष्ट्र में गया, तब चीन ने भारत के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद अब मांग यही है कि चीन का बहिष्कार करो। तो पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। एक मंच तैयार किया गया था और ये मांग थी पूरी दुनिया से कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगे, उसके संगठन पर प्रतिबंध लगे। लेकिन चीन का ये न जाने कैसा रवैया है कि जब भी प्रतिबंध की बात आती है वो वीटो लगा देता है। आखिर इसके पीछे किस तरह की मंशा है? क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के तमाम दावों और वादों के बीच चीन के इस रुख के क्या कुछ वैश्विक संकेत हैं? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी है, बीजेपी नेता है, प्रदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आरपी सिंह है, रिटायर्ड कर्नल हैं, जीके चतुर्वेदी जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, एपी तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे कुमार अशोक जी आपसे ही करेंगे। जिस तरह से सरकार लगातार विश्व के मंच पर दबाव बना रही है, पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा दे रही है, लेकिन चीन का इस तरह का रुख जब दुनिया के बड़े मुल्क प्रतिबंध की बात कर रहे थे। देखिए, मसूद अजहर को चाइना बचा रहा है। सवाल यह है कि उससे कौन यहाँ मुस्कुरा रहा है। जहाँ पूरा देश आज गमगीन है, कौन है जो खुशियाँ मना रहा है? सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि अजहर मसूद के पीछे आज अगर यूएनएससी में यह व्यवस्था लागू हुई 1953 में, यह भारत को प्रस्ताव पेश हुआ था कि भारत इस पर अमल करे, भारत को सदस्य नामित किया जा रहा था, तब जो मुस्कुरा रहे हैं उन्हीं के परबाबा ने इसको चाइना को दे दिया था। उसी खामियाजे को हम आज तक भुगत रहे हैं। ऐसा क्या मोदी विरोध का ऐसा बड़ा कारण क्यों हो सकता है कि आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आप राष्ट्र के खिलाफ से खड़े हो गए? नहीं, आतंक के खिलाफ सरकार लड़ाई लड़ रही, लेकिन आतंक के जो मददगार हैं, जिनकी इस तरह की सोच है कि मसूद अजहर पर आतंकी मारे जाते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन? आतंकी मारे जाते हैं तो आप गमगीन हो जाते हैं। और जब हमारे प्रस्ताव में अजहर मसूद को सुरक्षा मिल जाती है या चाइना जो है समय मांग लेता है, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। क्या ये देश नहीं देख रहा? पूरा देश गमगीन है इस मामले से। और जहां तक उन्होंने आरोप लगाया है, यह विदेश नीति ट्वीट करने से नहीं चलती, मैदान में उतरने से विदेश नीति चलती है, छाती ठोक के। अगर भारत डोकलाम में, हमारी सेना पर हमें गर्व है, हमें ही नहीं पूरे 125 करोड़ भारतवासियों को अपनी सेना पे गर्व है, और गर्व होना भी चाहिए। ये गर्व का विषय भी है कि आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सेना हमारी है। अगर हम डोकलाम में इनको पीछे धकेल सकते हैं और पाकिस्तान में घुस के मार सकते हैं, तो हम आतंकी हाफिज सईद के टुकड़े टुकड़े भी करेंगे। ठीक है, ये देखते रह जाएंगे। प्रदीप सिंह जी, कई मौके ऐसे आए जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन चीन ने दोस्ती के नाम पर पीठ पर खंजर घोंप दिया। बार बार उसी तरह की फितरत। और जब आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात होती है, जब लग रहा था कि दुनिया के सारे मुल्क आतंक के खिलाफ एक मंच पर आए, तब चीन ने फिर से जाकर अपनी वही पुरानी सोच दिखाई और प्रतिबंध नहीं लग सका। देखिए, इस मसूद अजहर पर दुनिया के तमाम देशों ने बयान दिया, लेकिन ये मसूद अजहर जेल की सलाखों के बाहर ना आया होता तो हमें लगता है ये सारी घटनाएं न होती। जब हम इसे बहुत प्यार से पैसों के ढेर में बैठाकर कंधार लेकर गए। नहीं, मेहरबानी क्यों मसूद अजहर पर चीन की मेहरबानी क्यों? बता रहे हैं उस पर। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात की उसका जवाब देना, आपकी बात भी का भी जवाब देंगे। जब अगर मसूद अजहर को कंधार हम लेकर ना, हमारी सरकार लेकर न गई होती, पैसों के ढेर पर बैठा के ना ले गई होती, न तो कंधार होता, न संसद पर हमला होता, ना अक्षरधाम होता। और आज इसलिए जब आप बोल रहे तो मैं नहीं बोला, धैर्य रखिए, बहुत दिक्कत में है आप। आपकी हड़बड़ाहट में समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए पूरी बात।
तो ऐसी परिस्थिति अगर ये मसूद अजहर जैसा आतंकी बाहर नहीं होता तो इस तरह की चोट हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मिलती है। आज परिस्थिति ये है, जब 26 जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बोल रहे हैं, इसी तरह 26/11 में इनके नेता, इस समय के देश के प्रधानमंत्री भी बॉम्बे पहुंचकर सूट बदल कर बयान दे रहे थे। इसी तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी दे रहे हैं। आज एक बार नहीं, आप चाइना कभी आपके साथ नहीं रहा, लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप हिंदुस्तान बुला के उसके साथ बैठ के झूले झूलते हो, और उसके बावजूद झूले झूलते हो कि अभी आप ये देख रहे हैं कि अभी इस साल में 170 बार चाइनीज सेना ने आक्रमण किया, वायलेशन किया। 2016 में 273 बार किया, अभी पिछले साल तो 426 बार किया। उसके बाद भी आप डींगे हाँक रहे हो। आपको सीधा जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, और जिस दिन आप चाइनीज सामान का बहिष्कार कर देंगे उस दिन चाइना अपनी हैसियत एक लाइन ये बोलना है, जैसे ये बोल रहे हैं इनको भी बोलना है, इनको बताना है। डोकलाम में हमने ढकेला इसको, और जब कांग्रेस ने 166 समान नागरिकों की जान के बदले आतंकी छोड़े 17 जनवरी 1992 को गुलाम नबी आजाद के साले के कारण इन्होंने छोड़े, इन्हें बताना पड़ेगा। ये बार अगर ये बात करेंगे तो गुलाम नबी आजाद के साले के ताउत करेंगे, पेंसिल का सिद्धांत भी आ जाएगा, नेहरू की नीति भी आ जाएगी, 62 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये बताएं नाहिदा सोच कौन थी, नाहिदा सोच के लिए इन्होंने क्या किया है, ये बताएं जरा कांग्रेसी प्रवक्ता। नाहिदा सोच के लिए बताइए क्या किया है आपने क्यों गुलाम नबी आजाद के साले के लिए? नहीं, ये सवाल है ही नहीं साहब, ये सवाल है ही नहीं, ये सवाल है ही नहीं साहब। ट्वीट करके विदेश बता रहे, ठीक है, आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए था और आप ये भूल गए। मैं तो कह रहा हूँ अभी तक जितनी भी सरकारी रही उनकी ये विफलता है। चाइना से हम चीन पर तो चाइना से कहिए आपके सामने एक नहीं, आपने 133 आतंकी छोड़े हैं। ठीक है साहब, ठीक है साहब, आरपी सिंह जी, ठीक है साहब, राजनीति की बातें बहुत हो गई, राजनीति की बात बहुत हो गई, राजनीतिक बातें बहुत हो गई। ठीक है साहब, अशोक जी, राजनीति की बातें बहुत हो गई, जमीनी हकीकत भी समझने की जरूरत है। आरपी सिंह जी, ठीक है साहब, ठीक है साहब, राजनीति की बात बहुत हो गई, राजनीति की बात बहुत हो गई, जमीन पर क्या होना चाहिए? आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, जिस तरह से हम चीन की समस्या को देख रहे हैं, राहुल के परबाबा ने क्या किया था? राहुल के परबाबा, ठीक है साहब, 1953 में क्या? ठीक है साहब, राजनीति की बात फिर कर लेंगे, राजनीति की बात फिर कर लेंगे। आरपी सिंह जी, और क्या समस्या देख लें, भारत पर हमला होती है तो राहुल गांधी गुस्से होते हैं। ये चीन की भारत की आप मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। ठीक है प्रदीप जी, बात हो गई, बात हो गई, राजनीतिक बातें हो गई साहब, राजनीतिक बातें हो गई। अब आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है, ठीक है, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए ना साहब, ठीक है, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। में आपने क्यों नहीं किया था? आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए, प्रदीप जी, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। देखिए जो अभी घटना हुई है, वीटो पावर चाइना ने लगाया चौथी बार लगा दिया वीटो। ये चौथी बार लगाया गया, पहली बार नहीं लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है आरपी सिंह जी कि इस बार माहौल था, जब लग रहा था ब्रिटेन यहां पर कह रहा था, फ्रांस यहां पर कह रहा था, अमेरिका कह रहा था कि प्रतिबंध लगना चाहिए, नए दस्तावेज के साथ जैसे मोहम्मद के खिलाफ कड़े एक्शन की बात की जा रही थी, तब चीन ने वीटो कर दिया। देखिए ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से सिक्योरिटी काउंसिल में और राष्ट्रों ने कई बार कई संगठनों के ऊपर ऐसे बैन लगाए हैं और उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। अलकायदा के ऊपर एक्सेप्ट किया गया है। भारत ने कई ऐसे जो हैं आपके जो आतंकवाद के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र ने भी किया है, जैसे पहले आपको तालिबान के होगा या LTT है। चाइना क्यों कर रहा है जरा ये तो देखिए आप, आपकी भारत की सबसे बड़ी सेना जो है वो सबसे बड़े बॉर्डर पे जहां खड़ी है वो हमारा चाइना के साथ लगता है। आज देश के अंदर भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चाइना के साथ होता है। कभी यहाँ चीन पे आके हमारे ऊपर दबाव और बनाता है, कभी पाकिस्तान तो एक छोटे से बॉर्डर को हम कवर कर रहे हैं। जब से ये आपका बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान का जो सेनाएं हैं केवल वेस्टर्न पाकिस्तान जो आगे पाकिस्तान कहा जाता है उसके ऊपर है। ये चौथी बार है जो चाइना ने वीटो कर लगाया है। आप सही कह रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। चारों राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसमें कि चाइना भी है
और 4 राष्ट्रों ने इसको सपोर्ट किया था, प्रस्ताव लेकर आए लेकिन थे प्रस्ताव बाकायदा। लेके आए थे। फ्रांस ने इसमें पूरा आगे उसकी भूमिका थी, यूएसए सपोर्ट कर रहा था। यहां तक कि परसों जो है यूएस के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि चाइना वॉच आउट, आपको ये देखना है कि इसको आतंकवाद के को डिक्लेयर करना है। लेकिन अंतिम समय पे उसने अपना कार्ड खोला कि आप मुझे सबूत दीजिए, जबकि सबूत पहले ही दिया जा चुका है। चतुर्वेदी जी, सबूत यहाँ पर है, स्थितियां ऐसी हैं कि जैसे मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की बात पूरे विश्व से उठ रही है, लेकिन चीन बार बार न जाने क्यों मसूद अजहर को डिफेंड कर रहा है। आखिर किस तरह की मजबूरी है? कहा यह भी जा रहा है कि वन बेल्ट वन रोड की जिस तरह की उसकी प्रस्तावित योजना है, वो ऐसे इलाके से गुजरती है जहां पर इन आतंकी संगठनों का प्रभाव है। चीन के कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसकी वजह से इस तरह का रुख। आपने बिल्कुल सही कहा। और हम लोग अब इस स्टेज में हैं, इस स्टेज पे हैं कि हमको किसी की सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ, यूएन, चाइना की चिंता नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने जब घुस के वहाँ पाकिस्तान में मारा अपने दुश्मनों को, तो हम लोग अब तक क्यों बैठे? अब वो समय आ गया, हमने सारे ऑप्शन देख लिए हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया है, नहीं हो रहा तो अब हमको अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको जो हम इस काबिल हैं। इलाज क्या लगता है? उसका इलाज ये कि अब अंदर पाकिस्तान में घुस के मसूद अजहर को मारना है। चीन का इलाज क्या है साहब? चीन का इलाज क्योंकि चीन देखिए, पहले देखिए, नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत दिया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने खंजर भोग दिया। उसके बाद हम देखते हैं जब भी लड़ाई हम करते हैं, फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, चीन कहीं ना कहीं पीछे से दबाव देखिए बनाना उस शुरू लेवल कर देता है। पे हमारे पास है जो हायर लेवल पे है, पड़ोसी और परेशानी भी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीन का एक अपने स्टैंड नहीं है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें भी इन्वॉल्व है। चीन के हमारे साथ है तो हमारे चीन के साथ भी है, और दोनों एक दूसरे काफी इन्वेस्टमेंट है। और इस समय दो फ्रंट पे लड़ाई भी हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जब एक फ्रंट बंद हो जाए तब पाकिस्तान को हैंडल करें। तो अब हो सकता है कि अब हम डायरेक्टली इस मामले को खुद ही खत्म करें, मसूद अजहर वाले को, और यूएनओ या चीन की चिंता ना करें, क्योंकि वो तो करेगा, उसका अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वो अगर मसूद अजहर को नहीं बजाएगा तो वो जो वहाँ रोड बना रहा है, वहाँ वो जो पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो ये टेररिस्ट उसको तंग करेंगे। ठीक है, एपी तिवारी जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्षेत्रीय स्थिरता की बात होती है, शांति की बात होती है, अमेरिका भी कह रहा है कि इस तरह के रुख से ये चीजें प्रभावित होती है, लेकिन चीन का ये किस तरह का रुख है? जब पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ लड़ने की बात कर रही तो जैश ए मोहम्मद के खिलाफ इतना लचीला रवैया? उसका कारण ये है कि वो शैलेन जी, ये चीन का दोगलापन है, डबल स्पीक है। अगर लक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए वो अपने को प्रतिबद्ध होता हुआ दिखाना चाहता है, किंतु जब कार्रवाई की बात आई तो वो मुकर गया, और ये चौथी बार उसने ये एक तरह की धृष्टता की है। अब बहुत बड़े दायरे में ये सोचना पड़ेगा कि विकल्प क्या है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास भी क्या विकल्प हैं, भारत के पास क्या विकल्प हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, उसकी आतंकी संलिप्तता के कारण ही। उस पर एक्शन और भविष्य में अगर कुछ बढ़ाया जाता है, जो कि संभावना है, 1 साल का अवसर और दिया गया है टास्क फोर्स द्वारा, जो पेरिस में आधारित संस्था है। अगर वो कार्रवाई नहीं करता कोई ठोस आतंकवाद के खिलाफ, तो स्वाभाविक रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान को मदद दे रही हैं, उन पर भी रोध लगेगा। जहां तक चीन की बात है, बहुत साफ है कि चीन और भारत के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को सुधारने की चेष्टा की गई। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा, चेष्टा की गई। हालांकि 1962 में भी उसने हमें दगा ही दिया, चीट किया, धोखा दिया, लेकिन मोदी सरकार ने प्रयास किया, और उसका एक जो विशेष जो नीतिगत, आर्थिक नीतिगत इनपुट था, वो ये था कि चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की चेष्टा की गई, और इसका मंतव्य ये था कि दोनों राष्ट्रों के मध्य यदि आर्थिक संबंध बेहतर होते हैं तो राजनयिक संबंध भी बेहतर होंगे। कोशिश करते रहे कि संबंध पटरी पर आए, लेकिन हर बार वो हमारे साथ धोखा करता है। कुमार सोगी, सरकार ने इस बार नीति चली पाकिस्तान को बैकफुट पर रखने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर दबाव बनाया, लेकिन ये दबाव चीन पर होता नहीं दिख रहा। आप क्या विकल्प देखते हैं? किस तरह से चीन का बहिष्कार करके क्या उसकी मंशा बदली जा सकती है? क्या उसकी फितरत बदली जा सकती है? चीन पूरी तरह से बनिया देश है, वैश्यवादी सोच है उसकी विश्ववादी सोच नहीं है।
और चाइना हमेशा से धोखेबाज रहा है, महत्वाकांक्षी हमारे देश। साथ ही नहीं। अगर देखा जाए तो इनकी पुराने समय को भी देखिए, जब लकड़ी के घोड़े के अंदर इनकी सेना के लोग निकल जाते थे, वो भी लोगों ने देखा है। चीन को अपने पार्टीशन करने के लिए एक दीवार तक बनानी पड़ी है। सरकार तो क्या शुरू कदम से उठाएगी धोखेबाज सर? रहा है। सरकार के सामने क्या हमने विकल्प है? आज आतंकवादी अजहर मसूद के वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के पक्ष में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ये हमारी कूटनीतिक जीत है। लेकिन आज जो चाइना ने किया है उसका भी सबक उसको तभी सिखाएंगे जब उसको हर स्तर व्यापार बंद करेंगे चीन के व्यापार साथ। उसके साथ पूरी तरह से बंद होना चाहिए और ये काम जनता करेगी। स्वदेशी अपनाओ। अगर गांधी जी के स्वदेशी अपनाओ पर सरकार को भी तो फैसले मोदी लेने जी होंगे ने ना, और आगे नीतिगत बढ़ाया, फैसले लेने पड़ेंगे। जबकि बीच के राज्य में गांधी जी के स्वदेशी अपनाओ का खंडन किया गया, स्वदेशी नहीं अपनाया गया। लेकिन मोदी जी ने गांधी जी के स्वदेशी अपनाओ पे बार बार जोर दिया और मेक इन इंडिया का नारा दिया। ठीक है, आज प्रदीप यही सिंह जी। पोजीशन है कि आज हमारी जो कूटनीतिक जीत है उसमें जो है डोकलाम को मैंने पीछे ढकेलने की बात की हो भारत ने, और चाहे हमने जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर इतना बड़ा पुल बनाया वो सेतु भी उसके सीने पर बहुत बड़ा मूंग दलने का ठीक काम हमने है, किया प्रदीप सिंह जी, सरकार की तरफ से किस तरह लेकिन की राहुल गांधी को क्या हुआ है ये जरूर पूछिए प्रदीप जी से कि राहुल गांधी ये देश विरोधी हरकत क्यों कर रहे हैं। ये जरूर जानना चाहेगा पूरा देश कि जहां पूरी दुनिया साथ खड़ी है वहां राहुल गांधी क्यों चाइना के पक्ष में ठीक है, खड़े प्रदीप हैं, सिंह जी क्यों बता दें। अजहर मसूद के पक्ष में खड़े हैं। ठीक है, ऐसा प्रदीप कारण सिंह। क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ये गद्दारी देश की क्यों कर रहे हैं। धैर्य इनका जवाब दे रहा है, लेकिन उनसे कहे थोड़ा धैर्य सुनेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर धैर्य तो देश का जवाब दे रहा। बार बार हम हाँ, चाहते हैं कि जैश ए मोहम्मद के बिल्कुल, खिलाफ एक्शन हो, इनकी मसूद नीतियों अजहर की पर वजह से देश शिकंजा का कसे, लेकिन बार बार ऐसी आवाम का धैर्य जवाब दे रहा है। प्रदीप जी, राहुल गांधी को लेकिन क्या हुआ ये जब बताइए। आप बोल रहे थे मान्यवर तो नहीं प्रभु, बोले तो आप ये धैर्य बताइए, रखिए, राहुल धैर्य गांधी को रखिए। क्या हुआ है? हमने आपको मौका दिया, सवाल थोड़ा यहाँ पर धैर्य राहुल थोड़ा गांधी का नहीं है, थोड़ा सवाल धैर्य चीन का है। रखिए। चीन की बार बार धोखेबाज फितरत का है। देखिए इस दोगले चीन पर हमें अंकुश लगाना ही होगा। और जब हम चीन के ऐसे व्यापार समाप्त करने की बात करते हैं, जब चीन के सामान का हम विरोध करने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर आज आधे से ज्यादा बाजार चीन के सामानों से भरा पड़ा है। और प्रधानमंत्री जी झालर न लगाने की बात करते हैं और संघ के लोग बताते हैं कि चाइनीज झालर मत लगाओ। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आप चाइना से बनवा कर मंगवाते हैं और चाइनीज झालर पर रोक यही लगाने दुनिया की डर बात- रही है, यही देश डर रहा है। ऐसा ना हो कि अजहर मसूद की मूर्ति आप बना दे पटेल से बड़ी, बोल रहे थे पटेल तो से मैं बड़ी नहीं बोला। मूर्ति ना बन जाए और हिंदुस्तान मसूद अजहर में। की बात इसीलिए जब आप देश करते हो, राहुल गांधी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है प्रदीप जी। मसूद नहीं, राहुल अजहर गांधी राहुल जैसे गांधी को क्षमा करने के लिए देश अगर तैयार कोई नहीं है। प्यार से आप समझाने आतंकवादियों का जाए, साथ दे रहे हो, बात चीन के आतंकवादियों के का है, साथ में आप उनकी मूर्ति पाकिस्तान बना को हमने बैकवर्ड कर दिया है। जो चीन को देश चाइना दुनिया ने का नहीं बनाया आतंकी है। ये सवाल है जानकारी साहब। दुरुस्त भारत करिए। का प्रतिनिधिमंडल ये भारत में मूर्ति वैदिक बनी के है पूरे नेतृत्व तौर में पर, पाकिस्तान और जाता झारखंड है देश का यहाँ और के ही लोगों ने हाफिज बनाया सईद है। से मुलाकात चाइना में से करता कुछ है नहीं हुआ है। बगैर लेबर जरूर बुलाए। कहीं से भी आ सकते हैं। नवाज शरीफ की यहाँ बिरयानी प्रधानमंत्री जी खाते नहीं, ये हैं। सब क्या करिए, जिनपिंग डोकलाम के के मुद्दे पे राहुल गांधी क्या करने जिनपिंग गए के थे? साथ झूले डोकलाम के प्रधानमंत्री बाद जी राहुल झूलते गांधी वहां हैं। पे ठीक है सर। और मारने गए थे। आज की परिस्थिति ठीक है, देखिए, राजनीतिक आज बात उसके करने के लिए बावजूद ऐसा भी इसमें राजनीतिक बात करने के लिए आप बताइए। की सेना ये ने अपने आप डोकलाम चीन में के बाजार न को सिर्फ देखें, हेलीपैड वहाँ बना क्या दिया लगता है, किस तरह बल्कि की उनकी मजबूरियां सेना ने हैं, अपने क्या उसकी यहाँ पर स्थितियां हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी क्या करने आए? आतंकी को वहाँ पर चाइना में करना पड़ता है। और चाइना में वहाँ जाकर क्यों उन्होंने बात की? और उसके बाद ठीक है सर, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। देश से झूठ बोल रहे हैं। देश के देखिए, प्रधानमंत्री को ये देश देश से देख झूठ रहा है। बोलना बंद करना चाहिए। देश को रतौंधी आज नहीं तो आई है। पहले साहब साफ चीन को को कैसे साफ-साफ दिख रोकेंगे, रहा है। ये सवाल है। उनका चाल, सवाल चेहरा, चीन को चरित्र रोकने चीन का का है। ये सवाल है नहीं। आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। ठीक है, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। आर्मी को भी अच्छा, तो ठीक है, आरपी सिंह जी को बोलने दीजिए। एक मिनट प्लीज। ऐसा है कि जहां तक मुझे ज्ञान है, भारत और चाइना की जो स्वतंत्रता है तकरीबन बराबर ही है। 1949 में चाइना आजाद हुआ और 1947 में हम हुए। अब आप ये सोच लीजिए, आज हम कहाँ हैं, चाइना कहाँ है। जब तक हम उसके समकक्ष नहीं खड़े होंगे, जब तक हम उसके मजबूत नहीं बनेंगे, चाइना आप अपनी दोहरी नीति पे रहेगा। चाइना का उग्र और राष्ट्रवाद है। चाइना का उग्रवाद है, इसको उसने 62 में भी दिखाया था, 71 में भी दिखाया था, 65 में भी दिखाया था। अब रही बात कि आज आपको क्या करना, उसके समकक्ष जाना है और उससे आगे जाना है आर्थिक तौर से और चाइना मिलिट्री नहीं, तौर उसकी से। इतनी नहीं, सुनिए, महत्वाकांक्षा है कि अभी अपने अभी हितों के देखिए, लिए एक मिनट को भी प्लीज। पनाह दे रहा हो। अभी आप जितना भी जीडीपी लगा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों राजनीतिक दलों से, क्या आप चाइना के बराबर जीडीपी रक्षा पे खर्चा कर रहे हैं? क्या वहाँ वहां आतंकवाद है? एक आतंकवाद जहां भी हो, चाइना में देखिए, आतंकवाद नहीं है। देखिए आतंकवाद हाँ, नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों को दुगना छूट खर्चा नहीं है। कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जीडीपी रक्षा के ऊपर 3.275 खर्चा कर रहे हैं और इंडिया में 1.25 पे है। ये जीडीपी है।
साहब भारतीय सेना हम अभी के ऊपर- 3 ट्रिलियन पर है भारतीय सेना जीडीपी के उनकी ऊपर 11 से ऊपर है अगर साहब। खर्चा कम होगा तो आप कैसे बराबर होंगे? ये भी बताइए जनता को। नहीं, जब तक देखिए नहीं तो हर सवाल राष्ट्र- यही है ना साहब, वही सवाल यही है। शक्तिशाली राष्ट्र होता है। अगर कोई राष्ट्र विरोध करता है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं सुन लीजिए मेरी बात। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हमारे पास सेना सशक्त होनी चाहिए। जब सेना सशक्त यानी मिलिट्री पावर सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। और तब हम चीन और को जवाब भी दे आर्थिक रूप पाएंगे। से जब आप सशक्त होंगे तो आपका पड़ोसी राष्ट्र भी आपकी बात को मानेगा और उसके लिए आपको समकक्ष आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, चीन की आंखों से आंखें मिलाकर उसे अब जवाब आप देना एक ही पड़ेगा, साथ उससे पैदा सवाल भी हुए, एक पूछना ही पड़ेगा साथ कि राष्ट्र बने आखिर हैं और आतंकी आज के इतने साथ पीछे इस तरह हैं। का दोस्ताना रवैया क्यों? इसी मुद्दे पर बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ब्रेक हो गया आज। वहाँ की कोई पार्टी अरे यार मेरी बात ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि आखिर चीन का ये दोहरा मापदंड क्यों है? आखिर आतंक के खिलाफ लड़ाई में क्यों वो मसूद अजहर पर मेहरबान है? एपी तिवारी जी, आपसे समझना चाहेंगे, दक्षिण एशिया में बात करें तो चीन की बड़ी मजबूत है, चाहे आर्थिक तौर पे देख लें, चाहे सामरिक तौर पर देख लें, फिर पाकिस्तान और वहां पर पल रहे आतंकियों के प्रति इतने मेहरबानी क्यों? शैलेंद्र जी, मूलतः यदि देखा जाए तो चीन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत की आर्थिक सृजनात्मकता कहीं बेहतर है तुलना में चीन के। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इकोनॉमिक क्रिएटिविटी हमारी है वो 3 बातों से पूरी दुनिया में तय होती है, हमारे यहाँ भी तय होती है। परंपरागत ज्ञान, उसमें नवाचार, और तीसरे जो स्टार्टअप कल्चर है उसकी आरंभिक ताकत। इन तीनों पैमानों पर ये अनुमान बताते हैं, शोध बताते हैं कि भारत की इकोनॉमिक क्रिएटिविटी कहीं बेहतर है तुलना में चाइना के। इससे घबराता है चाइना। एक बात और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि निवेश दर चीन की ऊंची है तुलना में भारत के, किंतु पूंजी के उपयोग की कुशलता भारत की बेहतर है तुलना में चीन के। नहीं, चीन का पाकिस्तान के प्रति लगाव क्यों? अब ये कारक हैं जिसके चलते उसका केवल सामरिक महात्म ही नहीं है, बल्कि वो अपने आर्थिक महात्म को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर साफ्टा काम करता है, साउथ एशिया के देशों में एक कॉमन करेंसी एरिया बन जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर यह प्रखंड आर्थिक तौर पर दुनिया में एक बहुत ताकतवर ब्लॉक होगा, ट्रेडिंग ब्लॉक होगा। इससे प्रोस्पेक्टिवली चाइना घबराता है और इसीलिए वो पाकिस्तान को छद्म रूप में ऊपरी तौर पर सपोर्ट करते हुए, ये पाकिस्तान के हित में नहीं है टिकाऊ आधार पर कि वो आतंकवाद का सपोर्ट करे वहां पर, लेकिन वो करता है इसलिए कि पाकिस्तान आर्थिक और सामरिक तौर पर कमजोर बना रहे, जिसका फायदा वो साउथ एशिया के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को रोकने में कर सके। जी के चतुर्वेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे, सामरिक तौर पर चीन कई बार हमको परेशान कर चुका है, लेकिन जब सामाजिक मंच की बात आती है, जब दुनिया में आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात आती है, फिर वहां पर भी चीन आखिर हमारे लिए परेशानी क्यों खड़ा करता है बार बार? देखिए, इंटरनेशनली वो अपना इंटरेस्ट देखेगा, उसका इंटरेस्ट है। जब पुलवामा अटैक हुआ था तब चीन खामोश था, उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार चीन हमारे साथ खड़ा होगा, आतंक की लड़ाई में हमारी मदद करेगा, लेकिन फिर वही रवैया। उस समय उसे पाकिस्तान की तरफ से नहीं बोला, खामोश था। उससे वो दोनों के सिरे बराबर था। और अब जब बोलने का बात आती है, अभी बोला नहीं, उसे सिर्फ वहां से सपोर्ट नहीं किया। कारण ये कि उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, वो वहां पर पोर्ट बना रहा है, वहां पर रोड बना रहा है, उससे वो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता है। और जैसे ही ये जब बन जाएगा तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। उसको इकोनॉमिक बेनिफिट वहां से होने वाले हैं, उसको स्ट्रेटेजिक बेनिफिट वहां से होने वाले हैं। तरीके क्या है कि उसको जो है पटरी पे लाया जा सके? पाकिस्तान की मदद कर तरीके क्या देखते हैं आप जी के चतुर्वेदी जी, जिससे चीन को पटरी पे लाया जा सके, उसकी फितरत बदले और आतंक के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई चल रही है उसमें इस तरह के वीटो का इस्तेमाल न करे?
रहे हो? उसका चारा है हम लोग आपस में झगड़ा ना करके चीन की तरह पूरा देश के इम्प्रूवमेंट की तरफ लगे। हमारे यहाँ तो इतनी पार्टीज और इतने लोग हैं कि अपनी अपनी अलग अलग बात लेके लगे रहते हैं। कोई देश के हित में बात पूछता विचार नहीं सोचते। राजनीतिक विरोध होना चाहिए, राजनीतिक विरोध आपस में करिए, होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक नेशनल लेवल पे है वहाँ पर क्या होना चाहिए। सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए। और जो जबकि एक दिन तक पुलवामा में खाली चुप रहे राहुल गांधी, दूसरे दिन से वहाँ की गिनती पूछने लग गए। देखिए आज वो पूरे तरह से चाइना के पक्ष में खड़े होकर के बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं मोदी फेल हुए हैं, बड़े मोदी कहाँ फेल हुए हैं, हमारी नहीं साहब, कौन चीन के पक्ष में खड़ा होकर बोला, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि चीन क्या बोल रहा है, चीन किस तरह का रोक रखे हो, ये इसका आप कैसे है और ये कांग्रेस के लिए पूरी तरह से साहब, राहुल गांधी पे बोलेंगे, वो फिर मोदी पे बोलेंगे, इससे चीन पे क्या संदेश जाएगा? ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम है। ये इतना घटिया रवैया। कुमार सोच जी, आप सरकार का स्टैंड बताइए ना साहब। कुमार सोच जी, सरकार का स्टैंड बताइए आप। आपको बहुत स्पष्ट किया, अगर हम छाती ठोक करके ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक पुल बना के व्यापार बंद करेंगे, चीन से व्यापार बंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ पहले इसको समझिए, बहुत बात है, व्यापार तो जनता बंद करने को तैयार है, बहिष्कार करेंगे। भारत की जनता स्वदेशी अपनाव के लिए तैयार है और मेक इन इंडिया मोदी जी ने नारा दिया, हमारा पूरा नारा स्वदेशी अपनाव पे चल रहा है और उस पे हमको विजय प्राप्त हो रही है। अब तो साहब, स्वदेशी अपनाव तो एक सोच है, लेकिन नीति क्या है? नीति क्या है साहब? नीति है कि हम उनके सामान का बहिष्कार करेंगे और उनके द्वारा जो आयात किया जा रहा है उसको रोक लगाएंगे। साहब, एक करके साथ जो हमने पुल बनाया है, फिर आपके पास आएंगे। जो पुल बनाया है वो छाती पे मूंग डालने का काम है, जो हमने ब्रह्मपुत्र के उस पार चाइना में घुसने तक के लिए मार तैयार साहब, किया है। श्रीलंका से समझौते कर रहा है चीन, बांग्लादेश में अपना व्यापार बढ़ा रहा, पाकिस्तान से बढ़ा रहा, वो तो कहीं बात नहीं आ रहा। चाइना पे कोई भरोसा नहीं है, पूरा विश्व चाइना पे भरोसा नहीं करता है। चाइना अलग थलग खड़ा है, चाइना के साथ सिर्फ पाकिस्तान है, ना उसके नेपाल जैसा देश भी चाइना पे भरोसा नहीं करता है। लेकिन नेपाल में तो इन्वेस्टमेंट हो रहा चीन का, नेपाल में तो इन्वेस्टमेंट हो रहा साहब चीन का। आपके पड़ोस के जितने मुल्क हैं वहां पर अपनी दोस्ती यारी बढ़ा रहा है चीन। जो नेपाल 2009 में आंख दिखा रहा था भारत को, आज वो बिगड़ा रहा है भारत के साथ। एक एक करके साहब, एक एक करके नेपाल भारत के साथ खड़ा रहा है। ठीक है, अब प्रदीप जी को देखिए, अगर लंका के ठीक है साहब, समझौता की बात आई है, लंका अशोक जी ठीक है, आपकी बात आ गई, अशोक जी आपकी बात आ गई, प्रदीप जी हाँ, एक एक करके साहब, प्रदीप जी। भी भारतीय जनता पार्टी आप कहती लोग है तो दोनों कि हम बोल रहे चीन के हैं। खिलाफ हैं और आतंक के खिलाफ हैं। आप दोनों नहीं तो आप विपक्ष का रुख तो बताइए, आप सरकार के साथ खड़े तो होइए, अपना फैसला तो बताइए कि क्या रुख होना चाहिए। विरोध करना, देखिए आप मोदी का विरोध करना, देश का विरोध करने लगे हैं मोदी का विरोध करते करते। कि अब किसी मसूद ठीक है, अब जी के चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए, अब जी के चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए, ठीक है, नहीं बोलने दिया, हमको कैसे बोलने देंगे? ठीक है, उन्होंने हमको जब जो आदमी मोदी का विरोध करते करते आज देश के विरोध में उतर गया है 2009 में, आपने क्यों नहीं ठीक है, आप जी के चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए साहब, यही घटना घटी, बात के सामने तो आने दीजिए साहब, बात के सामने तो आने दीजिए, जी के चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए, नहीं किया तब आपने क्यों जी नहीं के किया? चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए, फिर आप सिंह जी के पास आएंगे। ठीक है साहब, आतंकवादी के ठीक है साहब, आपकी बात आ गई, जी के चतुर्वेदी जी पैदा करने वाले हो। ठीक है साहब, हो गई बात, क्षमा नहीं करने आप वाला तो है। बस खाली एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं बस। ठीक है, जी के चतुर्वेदी जी बोलिए। देखिए आप लोग ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पहले आपको बताया दो फौजी बैठे, हम लोग वो चिल्लाना सिखाया जाता है। 2009 हम बताइए, लोग 2009 में क्या हुआ? बहुत कस के चिल्ला सकते हैं और आप लोग जैसे बोल रहे हैं कोई जनता नहीं सुन पाती आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। यू आर गिविंग रॉन्ग इंप्रेशन टू जनता। ठीक। लेट द पीपल टॉक, यू टॉक योर थिंग, लेट अदर टॉक। एक समय एक आदमी बोले ना, जहां तक सवाल यही है, दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हम चाइना को से के मुकाबले नहीं खड़े हो पा रहे। वहां का चाइनीज डिबेट में कभी आप देखिए कोई आदमी ऐसे बोल रहा हो, जब हम लोग आपस में एक दूसरे में के पीछे लगे थे, एक दूसरे टांग खींचने लगे, तो आप देश का भला क्या करेंगे? जी के चतुर्वेदी जी, एक सवाल और भी है, लंबे समय से यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने की भी मांग हो रही, वहां पर भी हमारा मोर्चा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आतंक के खिलाफ ये जो हमारी लड़ाई है वो कमजोर हो जाती है। देखिए हमारे पास जब भी अपॉर्चुनिटी आई है तब हमने उनको मिस कर दिया है। अब जहां तक सवाल है, हम एज अ फौजी ये कहेंगे कि वी शुड नॉट बॉदर फॉर एनीबॉडी एल्स, वी आर क्वाइट स्ट्रांग इनफ। आपका देश इस समय इतना स्ट्रांग है कि हर चीज पे स्टैंड अपना अकेला कर सकता है। बिल्कुल, जैसे देश चाइना यहाँ पर करता है। मजबूत है, फैसले आप लीजिए, हम आपके साथ चलेंगे, ये देश बोल रहा है, बहिष्कार करिए, चीन के खिलाफ अपनी नीति को सख्त करिए, जिससे बार बार आतंक के खिलाफ ये जो लड़ाई है वो कमजोर ना हो। आरपी सिंह जी बताइए। देखिए, मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं
कि जो भारत की आज की स्थिति है, इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है, साफ साफ बड़ा क्लियर है कि चाइना अब जो है भारत के स्टैंड को एक्सेप्ट करने लगा है। और इसका एक उदाहरण यही था कि जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो चाइना ने कुछ नहीं बोला था। वो ये भी और समझ रहा है आज कि अब भी- भारत के साथ जी हाँ। विश्व के और बड़े मुल्क हैं। इसने जो कल जो है वीटो का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने ये भी क्लेरिफाई किया है कि उसने ये कहा है कि वो मध्यस्थता करने के लिए तीनों राज्यों के बीच में आगे आना चाहता है, जिससे टेररिज्म के खिलाफ भारत, पाकिस्तान और चाइना तीनों मिल करके बैठ करके इस पे बातचीत कर सके। उसका रिफ्यूजल या उसका टेक्निकल क्लॉज लगाना एक तरह से उसका अधिकार है, और इस अधिकार को वही नहीं, पहले कई राष्ट्रों ने इस्तेमाल किया है। अपने US अपने ने भी हितों के किया हिसाब है, से हर किसी ने अपने प्रयास हर किया। लोगों ने इस्तेमाल किया है। यूएस ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल सबसे किया ज्यादा है, किया। रशिया ने सबसे रशिया ने ज्यादा किया। किया है, तो इसने भी किया है। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। रही बात ये कि हमारी स्टैंड बड़ी क्लियर है कि हम एंटी टेररिज्म है, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम उस पे अपना फुटहोल्ड बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। इसीलिए आज के दिन पे चारों सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर के लोग जो हैं हमारे फेवर में थे, और हमारी जो है एक तरह से पहल बढ़ती ही जा रही है। और रही बात ये, अब चाइना मेरे ख्याल से आगे आने वाला है, जिससे कि भारत और पाकिस्तान के ऊपर, एंटी टेररिस्ट के ऊपर अगर जो भी बातचीत आगे बढ़े उसमें चाइना सहयोग दोनों को दे। एपी तिवारी जी, अमेरिका ने भी कहा कि पर्याप्त स्थितियां हैं, पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन चीन ने मेहरबानी की, मसूद अजहर पे यहां पर फिर से अपनी फितरत दिखाई, वीटो कर दिया। विकल्प क्या आपको लगता है इस समय भारत के सामने है या दुनिया के दूसरे देशों के सामने है जो आतंक के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाना चाहते हैं? देखिए, ये जो वीटो किया चाइना ने, हमें समझना होगा कि 5 स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। अगर 5 में सर्वानुमति होती, सर्वसहमति होती, तभी ये संभव था कि प्रतिबंध लगाया जाता अजहर पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। 9 महीने तक की और स्थिति बनती है कि चाइना पुनर्विचार कर ले। अब ये जो 9 माह का कार्यकाल है, इसमें चाइना पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या दबाव बन सकता है, इस पर जो संबंधित कहेंगे लोग हैं उनको विचार करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अमेरिकी हवाले से बात आ रही है, अमेरिकी राजनयिक हवाले से बात आ रही है, उसमें यह है कि अगर चाइना ने वीटो लगाया है तो विकल्प भी हैं और विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। 5 में चाइना केवल अकेले है। अब क्या वो विश्व बिरादरी से अपने को पूरी तरह से अलग थलग कर लेगा, क्योंकि वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की, और उसके मुकाबले अगर देखें तो भारत ग्रोथ की भट्टी बन चुका है, ये चाइना जानता है। एक ग्रोथ पावर हाउस के रूप में इमर्ज हो चुका है, परिवर्तन देख रहा भारत में, और इसकी वजह से वो परेशान भी कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंकड़े बताते हैं कि चीन के साथ जो भारत का व्यापार है वो लगभग 80 बिलियन डॉलर है, और अगर देखा जाए जो घाटा है व्यापार का वो 51 बिलियन डॉलर है। मैं ठीक कर लूं अपने को, 55 बिलियन डॉलर है जो नवीनतम अनुमान है। अब ऐसे में भारत, ये महत्वपूर्ण है, मैं इसको रेखांकित करना चाहूंगा, भारत एक राष्ट्र के रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद को केंद्र में रखते हुए क्या चीन से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाएगा और चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को कस देगा? जब तक ऐसा नहीं होता है बिल्कुल तब तक चीन मानेगा नहीं। कुमार अशोक जी, 9 महीने 18 करोड़ युवा। कुमार अशोक जी, पहले सवाल सुन लीजिए। 9 महीने का वक्त है, फिर से यहाँ पर चीन के पास मौका है उस पर दबाव बनाने का, आर्थिक प्रतिबंध लगाने का, मजबूर करने का। क्या फैसले, क्या नीति? हमारी सेना 9 महीने इंतजार नहीं करेगी, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। अब वक्त आ गया है और हमारी सेना सक्षम है। पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोल रहा है। पहले कहता रहा हमारे यहाँ नहीं है, फिर कहता रहा बीमार है। अजहर मसूद बयान दे रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। चाइना भी झूठा देश है, वो भी धोखेबाज देश है, पूरी दुनिया जानती है। और आज विश्व का भारत के पटल पर पूरा विश्व भारत को आतंकवाद को निपटाने, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए टकटकी लगा के देख रहा है। ऐसे में हमारी सेना पूरी तरह तत्पर है। हम बहुत जल्द ही उस अजहर मसूद को लाके यहाँ उसको ठोक देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है चीन पर दबाव बनाने के कौन से तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए जिससे चीन की फितरत बदले और मसूद अजहर जैसे, मोहम्मद जैसे संगठनों पर नकेल कसे?
देखिए, चीन पाकिस्तान को अपनी एक कॉलोनी समझता है और आर्थिक रूप से ये स्थिति जिस तरह हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है और जिस तरह ग्रोथ कर रही है, कहीं ना कहीं उसको भय कहीं है तो हिंदुस्तान से उसको भय लग रहा है, दुनिया का सब उसको हिंदुस्तान से भय नहीं, लग रहा चीन है। की तो अपनी फितरत है और पाकिस्तान की अपनी स्थितियां, लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है, हमारी सरकार को क्या करना हम चाहिए? बता रहे हैं, देखिए आज की परिस्थिति में हमें कम से कम पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते समाप्त करने होंगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो बात देश के प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को भ्रमित करने के बजाय आप बताइए, आपने इस पूरी घटना के बाद आप विजय जुलूस मनाया, सब बताया बहुत विजय हो गई, क्या आपने आतंकवाद से लड़ाई आपकी समाप्त हो गई? क्या मसूद अजहर आ गया? क्या हाफिज सईद आ गया? क्या दाऊद इब्राहिम आ गया? हम सक्षम हैं, हम चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की विल पावर कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है और तमाम ऐसी परिषद में तमाम आज अगर उसको स्थान मिला है, तमाम तो वो राहुल गांधी के बाबा की देन है। तमाम राहुल गांधी के बाबा की देन है कि आज स्थान मिला हुआ है, उसके लिए भी उसको देखना है। फाइनल कमेंट से तिवारी जी आपसे शुरुआत करेंगे। और कांग्रेस का असली चेहरा आज देश और दुनिया के सामने वापस लेने लास्ट वाले मिनट है, लोग फाइनल सेना कमेंट के खिलाफ तिवारी जी कांग्रेस का चेहरा देश और दुनिया के सामने है। ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और हम सेना के साथ है, तो ठीक है, देश क्या जानता है कि विकल्प वो है? झूठ बोल फाइनल रहे हैं। स्टेटमेंट। शैलेंद्र जी, जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें मेरा एक विनम्र निवेदन है राजनीतिक दलों से, विशेष रूप में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, चुनाव सामने है, क्या आतंकवाद, सुरक्षा और राष्ट्रवाद चुनावी मुद्दे के तौर पे केंद्र में रखा जाएगा? क्या उसको सेंट्रल प्लेस दिया जाएगा? अगर दिया जाता है तो मैं समझता हूं इससे बिल्कुल, चुनाव से पहले यहां पर चीन को सबक सिखाने की जरूरत है, जिसे आतंकी बेलों को जिस तरह से वो पाल पोस रहा है वो ना पोसे, बार बार जिस तरह से वीटो करा उसकी प्रवृत्ति बदले। लेकिन कैसे चीन पर दबाव बढ़ेगा, जो मियाद है उस मियाद के अंदर सरकार किस तरह की नीतियों का पालन करेगी, इन्हीं तमाम मुद्दों, इन्हीं तमाम सवालों के साथ फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम दर्शकों, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।